घना जंगल अपने उलझे हुए दरख्तों के साथ आसमान को छू रहा था। अदनान कांटेदार झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ा, एक भूले हुए गांव की तलाश में। जब वो एक खुली जगह पर हुआ पहुंचा तो सामने के मंजर ने उसके कदम रोक दिए। वहां एक छोटा सा गांव था जिसके मकानात बुसीदा और वक्त के बोझ तले दबे हुए थे। हवा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। अदनान ने अपने कैमरे का स्टराप ठीक किया और महतात कदमों से आगे बढ़ा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, हालांकि गांव खाली दिखाई दे रहा था। अदनान ने गांव की खस्ता हाल गलियों में कदम रखा। कैमरे की आवाज़ गूंज रही थी जब वो पुरानी दीवारों और दरवाज़ों की तस्वीरें ले रहा था। अचानक गली के आखिर में एक साया सा हिलता दिखाई दिया। अदनान ने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब न आया। फिर साया रोशनी में आया। अदनान के कदम जम गए। वो एक इंसान की तरह दिखाई देता था, मगर उसके चेहरे की जगह सफ़ेद हमवार जल्द थी। न आँखें, न नाक, न मन्ना। वो वजूद खामोशी से अदनान की तरफ देखता रहा और सर को अजीब अंदाज में झुकाया। अदनान का दिल तेज़ धड़कने लगा। जब उसने पलट कर दोबारा देखा तो वजूद गायब हो चुका था। अदनान ने एक ऐसा घर देखा जो बाकी मकानों से कम तबाहशुदा लग रहा था। वो अंदर गया। अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक टूटे हुए आईने के जो कोने में रखा था। जब अदनान तो वो आईने के सामने खड़ा हुआ और अपने चेहरे की तरफ देखा। आईने के करीब गया तो उसने अपनी अक्कासी को देखा, लेकिन कुछ गलत था। इसका चेहरा आईने में धुंधला लग रहा था, जैसे धुएं में लपटा हुआ हो। अचानक इसकी अक्कासी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और आईने में एक बेचेहरा अदनान दिखाई दिया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आईने में और वजूद नमूदार होने लगे। वो सब बेचेहरा थे और वो सब उसकी तरफ मड़ने लगे। अदनान ने एक तह खाने में कदम रखा जहां मिट्टी और नमी की बू महसूस हो रही थी। दरमियान में एक रोशनी का दायरा था और उसके इर्द गिर्द कई बेचेहरा वजूद खड़े थे। वो सब रोशनी की तरफ हाथ उठाए खड़े थे। अदनान को समझ आया कि ये रोशनी उनकी खुराक थी, जो गांव में आने वाले लोगों की यादों और शनाख्त से बनी थी। जैसे ही अदनान ने पीछे हटने की कोशिश की, वो सब एक साथ इसकी तरफ मड़ गए। उनके हमवार चेहरे और खाली आंखें जैसे उसके वजूद को खा रही थीं। अदनान ने तहखाने से निकलकर भागना शुरू किया। वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता कभी खत्म न हुआ। हर तरफ वही गलियां, वही मकानात बार बार आ रहे थे, जैसे वो एक दायरे में फंस चुका हो। गाड़ी के पछले आईने में उसने देखा, उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। अदनान बेचेहरा बन चुका था।